आज हमारा नया जिला है बाड़मेर। गठपड़े गुरुजी बाड़मेर में पड़े मुना। बाड़मेर गठपड़े गुरुजी बाड़मेर मुना राजस्थान में पड़े। राजस्थान गठपड़े राजस्थान भारत में पड़े। भारत गठपड़े भारत एशिया पड़े। हर हर महादेव हर ईश्वर सोए मिल तो जुल तो सोई। कला और हस्तकला की ड्योढ़ी कह सकते हैं इसे। और इसका शुभंकर जो है वो थे, बताओ बताओ कि, ताकि मन बेरो चाल जाके थे आ गया शुभंकर। कमेंट आ रही है कि चालू को नहीं होगी? हैं चालू हो गया, ठीक है। हाँ शुभंकर, इसका शुभंकर है मरु लोमड़ी। मरुस्थल की लोमड़ी। लोमड़ी अलग अलग है भाई, खेतारी अलग उसके, जंगल की अलग उसके, पहाड़ा की लोमड़ी। ये अपली बकरी है, अपली बकरी माचे पर कौन चढ़ी जाए? पहाड़ा बकरी पहाड़ा उपर चढ़ जाएगी, यही इसी जगह आदमी कौन चढ़ सके। इसकी बाड़मेर की स्थापना जो की थी वो बाहड़राव ने की थी। किसने? बाहड़राव। वो के नाम है, बस वो नाम है तो बाड़मेर पड़े। और भाई साहब घणो ही तेल निकले, घणो ही जिप्सम निकले, घणो ही कोयलो निकले। न्याल हो गया। भगवान कुछ ना कुछ देता ही है। जिन क्षेत्रों की बहुत हरियाली हरा भरा क्षेत्र है उनको भगवान ने दे दिया खेती करो। यहाँ पे खेती वगैरह कम है तो इनको कह दिया कि तेल काटो, कोयला काटो, मजा करो। जैसे सऊदी अरब वालों को कुछ नहीं दिया, उसने तेल दे दिया, तेल से ही मौज कर रही। यहां पर जिप्सम और कोयला के प्रचुर भंडार है। और जहां तेल निकलेगा, जिप्सम निकलेगा, कोयला जहां निकलेगा वहां वहीं तेल निकलेगा। और बाड़मेर में बाजरा अनुसंधान केंद्र भी है। बाड़मेर को बाजरा बहुत स्वादिष्ट है। बाजरा अनुसंधान केंद्र। तो भाई बाड़मेर आ रो बढ़िया बाजरो आओ, नौकरी ला जाओ, सागे 2 किलो बाजरो भी नहीं हो। अब मान लो 50 जना नौकरी ला गया तो आपने 100 किलो होगी। और बाड़मेर के बाद में है जैसलमेर। ऊपर जैसलमेर है, नीचे बाड़मेर है। दोनों के बीच में एक अभ्यारण्य है और बहुत फेमस अभ्यारण्य। नाम के आगे लगता है राष्ट्रीय मरु उद्यान। अब थे कहते होगा गुरुजी मरु उद्यान राष्ट्रीय थोड़ी है, राष्ट्रीय कौन नहीं, लेकिन आपने के रिपिया लगा आपात कह दियो भाई। हम लोगों ने सोचा कि इसको राष्ट्रीय का दर्जा दिलवा लेते हैं, भी दर्जे के चक्कर में कर दियो। सर आपने जी की सीटी नया बेंच लॉन्च किया, मैंने पहले ही 1200 वाला सीटी बेंच खरीदा हुआ है, तो कोई बात नहीं, खरीदे तो तेरा जुगाड़ बिठा दिया, तू एक बार पढ़ ले, ठीक है। 2 जिलों में फैला हुआ है, एक तो जैसलमेर में प्लस एक बाड़मेर में। ये बहुत बड़ा है, लगभग 3000 ऊपर है। यानी जैसलमेर में तो है 1900 वर्ग किलोमीटर और बाड़मेर में 1262 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य अभ्यारण्य, ध्यान रहे हो, राज्य अभ्यारण्य, राष्ट्रीय नहीं है। राष्ट्रीय तो सिर्फ आप देखो राष्ट्रीय को दर्जो मिल गया, दर्जो मिल जाए आप पहली नाम लगाना चालू कर दियो। या पहली थानेदार की आरएस की तैयारी करे, पहली आरएस बनियो फिर भाई बात है। आप सिर्फ दर्जा के चक्र में राष्ट्रीय लगाना चालू कर दियो। टाप कई बार पूछे निम्न से राष्ट्रीय अभ्यारण्य नहीं है तो बिंग उत्तर किया होगा राष्ट्रीय मरु उद्यान वेगो। टावरो ध्यान रखो ना थे, अब भी आया वो नया नया आया वो, उसके कोरोना पास आउट हुए और वे तो याद रखियो राष्ट्रीय सिर्फ नाम राष्ट्रीय लगता है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य राज्य का अभ्यारण्य, बड़ा क्षेत्रफल में क्या है सबसे बड़ा। और यहां क्या पाया जाता है? ये के पाई जाओ मरुस्थल है, मरुस्थल में के पाई जाओ, मरुस्थल में सांप वेगाट है, झाड़ियां वेगेट है, गोडावण वेगो। क्या खातर फेमस है वो? गोडावण खातर। राज्य पक्षी गोडावण कहां पाया जाता है? मरु। और मरु लोमड़ी बात ला देगी। तो राज्य में गोडावण कहां पाया जाता है? गोडावण थोड़ा सा बच्चा है टावरो, आपा तो जब तक सल्टांगा भी पहली गोडावण सल्ट लेगा। 30-40 सी बच्चे है, अब सी जीवता हो, अब सी देख आओ, बाद में फिर आएगा। एक था डायनासोर, उसी प्रकार आएंगे, एक था गोडावण। यानी आपा अपनी आना रिपीटिंग गोडाउन कौन देखने दिया उसके जब तक, तो क्योंकि बच्चे ही कोई। यहां एक फोसिल्स पार्क है, वो ध्यान रखना, जैसलमेर में है। जैसलमेर में आकलवुड फोसिल्स पार्क, आकलवुड फोसिल्स पार्क। अठे जो भी चीजा मिले फोसिल्स के वे बचे हुए अवशेष, हाड़पांसला जो भी मिला और आगे ठोक दे, तो ध्यान रखियो आकलवुड फोसिल्स पार्क कहां है, ध्यान रखना कहां है। अरे भाई राष्ट्रीय मरु उद्यान में बहुत इंपॉर्टेंट है आकलवुड फोसिल्स पार्क। दोबारा थारू नहीं बने तो यहां बना लियो मरु उद्यान, ठीक है। 2 जिला कर दो, ऊपर कर दो जैसलमेर, नीचे कर दो बाड़मेर। क्या पाया जाता है? गोडावण। और क्या पाया जाता है? आकलवुड फोसिल्स पार्क, आकलवुड
फॉसिल स्पार्क। समझिए बात नहीं कि एसआई के लिए साइंस टेक्नोलॉजी बेस्ट बुक, अरे कोई बुक ले आओ, सब बेस्ट बुक है, सब बेस्ट बुक है। इंदिरा गांधी नहर आवे बेरो इथान, हाँ बेरो की कोनी गुरुजी, इंदिरा गांधी नहर की कोनी है। बिंगो पानी अट तक पुगा दियो आपा, कौन सी नहर को? इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी। लास्ट में गढ़ तक ले गया आपा, लास्ट में ले गया आपा गडरा रोड तक, अब तो और आगे ले गया गडरा रोड। ये गडरा रोड बाड़मेर में है, जिसे एक प्रकार से 0 पॉइंट कह सकते हैं। ये राजस्थान की जीवन रेखा है, मरु गंगा है, उसका जो अंतिम पॉइंट था 0 पॉइंट था, वो गडरा रोड, वो कहां पड़ता है? बाड़मेर में। वन पाल में शिप स्कोर बता दीजिए। अरे यार पहली क्या बताऊं रे बेटी, आप हैं अजब गजब करते हो, क्या किया? रेड डाटा बुक में आगे गोडाउन बिल्कुल आएंगे भाई, बच्चे ही को नहीं। माल मोरडी, रेत का तितर, बटबड़, शर्मिला पक्षी। तो अब रो पेट्रोल और खनिज बहुत है, खनिज और पेट्रोल बहुत निकले। बेरोएगे टावरो, खनिज और पेट्रोल जो तेल है वो किन चट्टानों में पाया जाता है? बेरोएगे सर, अवसादी चट्टानों में। यस, किन चट्टानों में पाया जाता है? ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों। अठ तेल का कुआ है, ए कुआ है बाड़मेर, और एक ही तेल को कुआ मक्कू के नाम पर, कौन से महिला के नाम पर है? के नाम? सरस्वती, राजेश्वरी, कामेश्वरी, भाग्यम, लक्ष्मी, नहीं ऐश्वर्या। जद फिर बोला कि आके बात हुई थे मंगला, हाँ मंगला, मंगला महिला नाम है, मंगला, राजेश्वरी, कामेश्वरी, भागेश्वरी, सरस्वती, मंगला, ऐश्वर्या, बायतू में लगभग है सरस्वती, बायतू में सरस्वती 2004 में, सॉरी कोसलू में सरस्वती, ठीक है। भाग्य मोरा क्यों? जद बोलिया का एक तो तेल को साहब मर्दांगा नाम पर भी निकालो। जद फिर बोलिया तुकाराम, शहीद तुकाराम, लो भी। बाकी सह तेल का कुआं महिला के नाम पर है, लेकिन पुरुषों ने बिल्कुल विरोध नहीं किया इस बात का। है सर पीडीएफ डालते हो क्या? नहीं, ये पूरे नोट्स ही मैं तैयार करवा रहा हूं, पूरे नोट्स ही डालते हैं। ऐश्वर्या बायतू में, ऐश्वर्या बायतू, राजेश्वरी, कामेश्वरी, भागेश्वरी, सरस्वती, मंगलम, ऐश्वर्या क्या है? तो टावरो ए कोई नाट्यकार की नाटकांगे नाम को नहीं है, ए तेल का कुआ है। सर्वप्रथम राजस्थान में जो तेल की खोज हुई नहीं, बा हुई गुड्डा मलानी। ये जगह है गुड्डा मलानी। राजस्थान में सर्वप्रथम तेल की खोज, सर्वप्रथम तेल की खोज कहां हुई? गुड्डा मलानी में हुई। सौ पहले पोत तेल, लेकिन तेल सौ पहले पोत निकलियो गठे, तो वो निकलियो टावरो मंगला में। सर्वप्रथम निकला तेल यहां से निकला था। खोज होना अलग चीज है, निकालना अलग चीज है। खोज में तो कह दियो तेल है। हाँ, वंदना नाम को भी है, बिल्कुल वंदना नाम को, और तेल को कुआ है, मतलब एक मर्द के नाम पर बनाए। सिर्फ विजया नाम को भी तेल को कुआ है, सिर्फ एक तेल को कुआ है जो मर्दा के नाम पर है? तुकाराम आमले, ठीक है कि टावरो याद रह जैसी के सर बहुत अच्छे, मैं बाड़मेर से हूं, ठीक है। तो बाड़मेर अच्छी बात है, जब हम आए तो बाड़मेर घुमा देना बच्चे, और गलत बात होगी अगर तू बाड़मेर में नहीं घुमाया अपन, है क्यों? चलो भाई, थार महोत्सव मना लिया सर, कब मनाना है भाई? फरवरी में, अब को नहीं, आगे बनाऊंगा फरवरी। एक मंदिर है कपालेश्वर महादेव मंदिर चौहटन में, 1900 कपालेश्वर महादेव मंदिर कहां है? चौहटन। चौहटन कहां है? बाड़मेर। चौहटन क्या खातर फेमस है टावरो बेरोगे? गोंद खातर है, गोंद कतीला, गोंद। अब थे को गोंद के टावरो, आजकल का टावर थे कौन है बहुत, शीशा टूट गया मेरा, वो भूल गई खिड़की में रख के क्लास के चक्कर में, किक है। देखो गोंद जो वे नहीं चको पेड़ा नो रस, एक प्रकार पेड़ के लागे जहाँ बबूल के लागे और पेड़ा के लागे, वो गोंद बहुत बढ़िया है। रात ने बेगिर सुबह खा भाई साहब, हड्डियों के पीछे कभी गए भी नहीं आता है। देसी चीज तो गिनी चुनी बची है, लेकिन बाड़मेर वाले आज भी देसी चीज ही खा रहे हैं। उनके बाजरा, आप यहाँ का बाजरा खाओ और बाड़मेर का बाजरा खाओ, इतना अंतर आएगा थेको का। देसी घी एकदम, यानी वो बाजरे में केमिकल नहीं डालते जैसे और डालते हैं।
तो आज ये गोंद जो है ना, ये बहुत अच्छी चीज होती है। तो गोंद के लिए फेमस है चोटन, गठ चालना है, कठे चालनो है, चोटन कठ है। और गुड्डा मलानी में आलम जी का मंदिर भी है। कहां? गुड्डा मलानी क्या मंदिर है? आलम जी को। बैलून महोत्सव, बैलून समझोगे? गुब्बारा कठ मनाई जाए, बस तो याद रखना, बाड़मेर में बैलून महोत्सव। कहां? बाड़मेर में। लगभग अप्रैल में गुब्बारा उड़ा देगा, बैलून महोत्सव। अब मैंने एक प्रश्न और बताओ, राजस्थान का खजुराहो बहुत फेमस है भाई साहब, ये जगह याद रखना, किराड़ू। किराड़ू के मंदिर बहुत फेमस है। यहां अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण भी किया था। राजस्थान का खजुराहो, भूल ना जाइयो, राजस्थान का खजुराहो। किराड़ू के मंदिर राजस्थान के खजुराहो कहलाते हैं। किराड़ू के मंदिर राजस्थान में। आपने टावरों के हो कि मोदी जी आया जैसलमेर साइड, ठीक है, कौन आया? मोदी जी। और एक घटना घटी गंभीर। के घटना घटी देखो, जब भी कोई नेताजी आते हैं, जैसे यहां आएंगे तो नेताजी का भाषण पहले से यहां के जो बुलाता है, यहां का मैन एमएलए एमपी जो भी है, वो भाषण लिख के देता है। उस भाषण में एक फिक्स होता है कि इस एरिया में कौन से लोक देवता है। तो जैसे यहां आएंगे, हमारे तारानगर में आए तो पता है किस किस की जय बोली? गोगाजी महाराज की जय, क्योंकि हमारे नजदीक गोगाजी को मंदिर। तेजाजी महाराज की जय, तेजाजी नजदीक है, ठीक है। श्याम खाटू श्याम बाबा की जय। जहां भी जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहां के आसपास जो फेमस है। अब मोदी जी आया जैसलमेर, भाषण में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? कि रामदेव जी का जन्म उडू कश्मीर में हुआ। उडू और कश्मीर, हो सकता है ऐसे लिखा होगा, लिखने वाले ने क्या गजब का लिखा होगा, उडू अलग लिख दिया होगा, कश्मीर अलग लिख दिया होगा, और कश्मीर नाम दिख दे, मोदी जी जोश में आ गए और बोले कौन कहता है राजस्थान का संबंध कश्मीर से नहीं है? कश्मीर में जन्मे बाबा रामदेव राजस्थान के घर घर में पूजे जाते। अब वो उर्दू पढ़ना भूल गए थे, उन्हें देखा कि वो कश्मीर है। तो भाइयों और बहनों, थे गलती ना कर दियो। बाबा जी का जन्म, जो रामदेव जी महाराज का जो जन्म हुआ था, वो कहां हुआ था? वो बाड़मेर की शिव तहसील का एक जगह है, उडू कश्मीर। यानी बाबा जन्म कहां हुआ? उडू कश्मीर। ये कहां पड़ता है बच्चों? ये बाड़मेर के शिव तहसील में पड़ता है। तो थे या गलती ना कर दी है। 1400 लगभग 56 ईस्वी में जन्म हुई। और आगे माता को नाम हो मीणा दे, या ना लोक देवता मापा पूर्व पटांगा। पिता खम्मा खम्मा मारे अजमाल जीरा कंवेरा। पिता कौन है? अजमाल जी। रूणे चारा धनी मान बोला है, गुड़लो मंगा दे मंगा दे मंगा दे, गुड़लो मंगा दे। कि गुड़लो बचपन में गुड़ले खातर जिद करी और भी घोड़े पर बैठ के काट के घोड़े पर और भैरव राक्षस ने सल्टा दिया। भैरव राक्षस कहां था? सातलमेर नामक स्थान, सातलमेर जो जिसने वह भैरव राक्षस था। और अंगो ससुराल गठे, जठे पाबू जी को ससुराल है, गठे अमरकोट में। अमरकोट सा का अपना रिलेशन है, सोडा राणा है अमरकोट, वर्तमान में पाकिस्तान में चले गए। पत्नी लिखोगा क्या लगू? दो बात लिख लियो, मैंने के ला गया था है, लिख लियो। पत्नी नेतल दे, कहां? अमरकोट। अमरकोट वर्तमान में कहां चला गया बच्चों? वर्तमान में ये पाकिस्तान में जा चुका है अमरकोट, ठीक है। भैरव राक्षस को इन्होंने मारा था। डाली बाई इनकी क्या थी? धर्म की बहन थी। और इनके जो भक्त होते मेघवाल, उन्हें कहा जाता है रिखिया। क्या कहते हैं? रिखिया। रामदेव जी को केवल जुम्मो, 5 रंगिया की दौजा है, बिन बोले नेजा। नेजा बोलते हैं किसको? दौजा, पंचरंगी। रामदेव जी की पंचरंगी ध्वजा को क्या बोलते हैं? नेजा। मंदिर ने क्या बोले? देवरा, राम देवरा। और रात ने जो जागरण बिन बोले जम्मा। थाने तो सगड़ा आवे थे होशियार। जातरू जका जा है बान बोले जातरू। और नत्ते बेबटे 113 डाली ऐसे आवे थाने। लेकिन मैं तो यही बता दी, हर काम आओ सागर यूजन हो जा। और इन्होंने एक पंथ चलाया था, वो याद रखना, कामड़िया पंथ है। भेदभाव मिटाने के लिए एक पंथ चलाया इन्होंने, कामड़िया पंथ। बहुत काम की चीज है। रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया? कामड़िया। और रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जिन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। जो मुसलमान बन गए थे उनको वापस, पंच पीरों में है ये रामदेव जी। पुलिस डिप्लोमा कर लूं क्या? कर ले भाई, पूछ पूछ के थोड़ी करेगा। और कृष्ण जी के अवतार है ही रामदेव जी, ठीक है। एकमात्र लोक देवता
जो कवि भी थे। और कौन सी रचना लिखी? 24 वाणियां। इन्होंने क्या लिखी? 24 वाणियां। बाकी कोई भी कवि नहीं था लोक देवता, सिर्फ आपने रामदेव जी महाराजा। और रामदेव जी को मंदिर गठे जैसलमेर में, जन्म मांगो गठो बाड़मेर में। और छोटा रामदेवरा कहां है? गुजरात। ये भी एग्जाम में पूछ लिया। छोटा रामदेवरा ये गुजरात में। ठीक है। रामदेव जी के चमत्कार आज भी है। एलर्जी हो जाए, मस्सा हो जाए, बहुत बड़े रामदेव जी के पास ही इलाज है। हाँ, भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते, तो रामदेव जी ने भूलना चाहिए। हाँ ठीक है। राजस्थान को छोटो रामदेव रोगट है, बताओ। इंडियन ज्योग्राफी करवाऊंगा, मैं ही करवाऊंगा जल्दी। राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहां है? प्लीज टेल मी। खूड़ियास डीडवाना के अंदर है छोटा रामदेव। तो रामदेव जी की फर्ज की क्यों बांची जाए? रावण हत्या बाद देर से बांची जाती है। ठीक है। अगला एक लोक देवता और है टापरो, और वह लोक देवता को नाम है मल्लीनाथ जी। अच्छा, इनका जन्म कहां हुआ? महेवा बाड़मेर। जन्म महेवा बाड़मेर। मल्लीनाथ जी का जन्म महेवा बाड़मेर में हुआ, राज सलखा के यहां। महेवा बाड़मेर, महेवा कभी राठौड़ों की राजधानी भी रही है। पत्नी का नाम रूपादे था मल्लीनाथ जी के। तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। कहां? मंदिर तिलवाड़ा में। और यहां पशु मेला भरता है चैत कृष्ण एकादशी को, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। यानी राजस्थान का प्राचीन पशु मेला कहां? तिलवाड़ा या मल्लीनाथ जी पशु मेला। आ चीज ध्यान रखियो, आ चीज याद रखनी। चूड़ा को मंडोर जीतने में मल्लीनाथ जी ने सहयोग किया था, आप याद रखनी। और इन्होंने एक पंथ चलाया था मल्लीनाथ जी ने, कुंडा पंथ चलाया। अच्छा, लोक देवता ज्ञानी इति बात। बाड़मेर से प्रणाम, तारानगर से प्रणाम। अब बोलो टाबरो जय हो, संत श्री इलोजी महाराज की जय हो। ओहो, महाराज आ गया थे। बाड़मेर आराधन खतरनाक चीज है, छेड़छाड़ के देवता हैं, छेड़छाड़ के देवता। अच्छा, कहते हैं कि ये जो है हिरण्यकश्यप जो है ना, बिंग जी की बहन बिंग सा ब्याह हुआ रहा बे, और खुद तो ब्याह कौन कराया? यानी खुद तो कुंवारा ही रहा, लेकिन होली पर पूजा हुआंगी, लेकिन टाबर दे होली का अवसर पर इलो जी की बारात निकले, टाबर टी करने में जब बता पूजा पाठ हुए। बाकी फोटो थे गूगल पर, देख लियो। ठीक है, मैं दिखा कुछ थे, खुद ही धीरे से देख लियो। ठीक है, आ जाओ। छेड़छाड़ का लोक देवता इलोजी महाराज। आ जाओ। कोटड़ा दुर्ग, बस ऐसे नाम याद रखना है। कहां? बाड़मेर में। बस परमार शासकों ने बनवाया था, और इसका कोई डिटेल नहीं आता है। एक गरीबनाथ जी का भी मंदिर है। अरे गुरु जी, गरीबनाथ जी मंदिर, कौन सा नाथ जी? गरीबनाथ जी। कहां? शिव कहां पड़ता है? बाड़मेर। शिव बाड़मेर की क्या है टावरो? एक तहसील है। दादू दयाल जी जो है ना, उनके पुत्र है गरीबदास। ठीक है। अब आ जाओ एक और मंदिर जिसका नाम है आलम जी का मंदिर। आलम जी का दौरा है नहीं, यही है आलम जी मंदिर। लिखता जाइए टाबरो। इंडियन ज्योग्राफी इतना अच्छा। बाड़मेर से राधे 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 राधे। आलम जी का जेतम जी राठौड़ कह सकते। आलम जी का दौरा कहां है? धोरी मना बाड़मेर, यहां इनका मेला लगता है। और इसी आलम जी के दौरा जो है, इस स्थान को घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं। का तीर्थ स्थल क्या याद रखना है? आलम जी का दौरा कहां है? बस बाड़, और ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। थाना एक बात को बेरो एक मानतो कौन बेरो, जब उमा दे नाराज होगी मालदेव से, किस बात पे नाराज हो इसकी चर्चा हम यहां नहीं करेंगे, तो लंबा खिंच जाता है वो। उमा दे नाराज होके तारागढ़ दुर्ग आ गई अजमेर, और उधर से शेरशाह सूरी मालदेव पे आक्रमण करने के लिए चला। तो भाई हुआ क्या, जब आक्रमण करते हो तो वो तारागढ़ पहुंचा,
इधर मालदेव को लगा कि यार उमादेह है तारागढ़ दुर्ग में, वो तारागढ़ दुर्ग पे अटैक करेगा, तो उसने क्या किया, एक व्यक्ति को भेजा ईश्वरदास बारठ को, कि यार जिया तिया करके बुढ़ा चपड़ागे रूठी रानी उमादेन ले गया। तो ईश्वरदास जी कठेगा भादरेस बाड़मेर गाए ए गया, जागे जिया तिया करके मनाई के कोई बात नहीं, गलती हो जाए करे, आदमी शरीर है, गलती हो जाए 100 बात है, थे माफ करो यार, आज बाद में बात पर गिरो रेत चालो थे। उमा देव की तैयार पेची टाची तैयार कर ली, चल पड़ी। पीछे से रानियों को सूचना मिली कि आ रही है, जो इनकी और रानियां थी, उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा आशा बारठ को, बोल बारठ जी रानी नहीं आनी चाहिए, बोल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ए गठेगा ए भी भादरेस बाड़मेर का ही है, बोलो चिंता करने की जरूरत को नहीं। रास्ते में ईश्वरदास जी मिले, कौन है, ईश्वरदास जी का भतीजा ही आशा बारठ, और रास्ते में काकन करके नमस्ते रानी सागे ही, रानी ने सुनागे एक शायरी बोली, एक डायलॉग बोलियो कि मान रखे तो पीव तज पीव रखे तो तजमान, दोनों गए न उबरे एको खंबे ठान। रानी बोली कौन जाओ, मालदेव की जब मृत्यु हुई तब सती होने के लिए यही बात है सर, इसका अर्थ क्या, मान रखे तो पीव तज पीव रखे तो तजमान, कह रहे रानी क्या करने लग रही, मान सम्मान स्वाभिमान अगर रखेगी तो पति को छोड़ना पड़ेगा, अगर पति को रख रही है तो तेरे स्वाभिमान की कोई इज्जत नहीं है, बढ़ जाए बाद में और की रानियां नहीं पे मालदेव तनाई गई यहां आगे नहीं, तो रानी बोली के स्वाभिमान ही रखेंगे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, रानी गई नहीं। तो आशा बारठ ने ये लाइन बोली थी मान रखे पीव, लेकिन ईश्वरदास जी बारठ ने क्या लिखा था, हाला झालारी कुंडलियां, कुंडलियां ये फेमस है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। हाला झालारी कुंडलियां किसने लिखी थी, ईश्वरदास बारठ ने। गुण भागवत हरिण पुराण भी लिखा था, गुण भागवती, लेकिन ऐती चीज तो थे टापरो याद कर ही लियो, ईश्वरदास जी बारठ और आशा बारठ काको भतीजो दो, ठीक है कि मालदेव का दरबारी कविया ये तो याद रही जगह। गडरा रोड में शहीद स्मारक भी है, जो 1965-71 में जो शहीद हुए थे उनको। खड़ताल के जादूगर कौन है पता है, सदीक खां, बाड़मेर से है सदीक खां। कौन है खड़ताल के जादूगर, कहां है से है बाड़मेर से, जैसी याद कटे बाड़मेर की सीव तहसील है, क्यों को नहीं याद रहेगो, अरे दादा के तो ये कमेंट करिए सर आप अच्छे पढ़ाते हो, चलो इस बात का तो पता चला कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, वरना हमें तो पता ही नहीं था कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, आज पता चला है। किराड़ू तो थान बताया थी, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, किराड़ू फेमस है, और बाड़मेर लगभग 33 किलोमीटर पड़े है। अब वीरात्रा माता का मंदिर, वीरात्रा माता मंदिर, भाई ये क्या है वीरात्रा माता, गठे है चौहटन बाड़मेर, चौहटन बाड़मेर, वीरात्रा माता मंदिर चौहटन बाड़मेर, ठीक है। भाटी राजपूत पूजा करते हैं वीरात्रा माता की, इसे वांकल माता भी कहा जाता है, वीरात्रा या मांकल, और भोपा जाति की कुलदेवी वीरात्रा माता, भोपा जाति की कुलदेवी। और इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य ने कराया था। ठाकुर मेरा नाम ले लियो, तेरा नाम लिया मैं नौकरी लागे बाद में। चौहटन किस लिए फेमस है, दोबारा लिखूंगे लियो तो ए ओ लियो, चौहटन किसके लिए, गोंद के लिए, आप चलांगा सारा ही फिर गोंद लेके आऊंगा बटू, ठीक है। चौथा सुइयों का मेला यही बढ़ता है, कहां बढ़ता है, चौहटन। सुइयों का मेला कहां बढ़ता है, चौहटन। सुइयों का मेला कहां बढ़ता है, चौहटन। और एक कुओं को राजस्थान पुलिस में पूछो कि बाटाड़ू का कुआं, बाटाड़ू का कुआं बोलो, एग्जाम में पूछ लियो बाटाड़ू का कुआं। ओ गठे गुरुजी ओ संगमरमर बनेड़ो बहुत सुनो कुआं है, मेरे तो कौन देखेड़ो, देखो कोई गुलाब सी नाम को कोई बड़े कुआं करे, इसे रागिस्तान का जल महल कहते, का जल महल। बस इतो ही ध्यान रखियो, बाटाड़ू का कुआं कहां है, बाड़मेर, राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है। संगमरमर सुनो कुआं है, बाटाड़ू का कुआं की यार आज तो बहुत बोला रे। हाँ बाटाड़ू का कुआं बताओ, याद रहे जैसी। डोला मारू प्रिंट बालोतरा, दोरीमना से अब बालोतरा, अच्छा दोरीमना बालोतरा आ गए, मैं इन्हें बता दिए, अच्छा सॉरी, इसके लिए माफी चाहेंगे। तो गुरुजी यहाँ माफी काम कौन सा ले थे, बाड़मेर कराई दियो, यस 1 मिनट होल्ड रखियो, ओ लियो।